देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखने से पहले अभी आपने कुछ प्रीफिक्स देखे थे ना, डेसी के लिए 10 की पावर -1, सेंटी के लिए 10 की पावर -2, किलो के लिए 10 की पावर 3। उसी तरीके से बच्चों जब भी mg लिखा हो इसका मतलब होता है मिलीग्राम। क्या होता है? मिलीग्राम। तो ये m का मतलब क्या होता है बताइए? मिलीग्राम। ठीक है। और बच्चों मिली का जो मतलब होता है, ठीक है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। मिली का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3 जहाँ पे लगा होगा वो मिली होता है, या फिर जहाँ मिली लिखा हो आप क्या लिख दो? 10 की पावर -3। तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोग्राम्स। इसको हमको किस में करना है? किलोग्राम में। तो बच्चों आपको देखिए, अगर हम आपको ग्राम में दे दें, अगर हम आपको कोई क्वांटिटी ग्राम में दे दें तो किलोग्राम में तो आप लोग कर लोगे, ग्राम में दे दें तो किलोग्राम में तो कर लोगे। कैसे? किलोग्राम में करने के लिए हम 1000 से डिवाइड लगाते हैं। 1000 से डिवाइड लगाने का मतलब 10 की पावर 3 से डिवाइड लगाते हैं। 10 की पावर 3 का मतलब तो क्या होता है? 1000। लेकिन सवाल ये है पहले ग्राम में तो आए, ये तो किस में दिया हुआ है? मिलीग्राम में। तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, और ग्राम में कन्वर्ट जब हो जाए तो 1000 से डिवाइड लगाने का, तो किस में आ जाएगा? किलोग्राम में। बात समझ में आई? तो ध्यान से चेक करो जरा। देखो बच्चों ये हो जाएगा 5.84 इंटू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 10 की पावर -3 तो है ही। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जब मिली हम हटाएंगे तो मिली की जगह क्या लगाना है? 10 की पावर -3। ठीक है। तो इंटू में ये मिली अब हमने हटाया तो 10 की पावर -3, और ये ग्राम हमने ऐसे ही लिख दिया। बताइए कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट है बताइए। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये बेस क्या है दोनों की? सेम। 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। मतलब ध्यान दो जरा, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 और प्लस -3। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ना। -3 में हमने ऐड कर दिया क्या? -3। तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर -6। कैसे? ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और साइन लगेगा माइनस का क्योंकि दोनों नंबर क्या है? इक्वल है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ध्यान से जरा चेक करिएगा, 5.84 इंटू 10 की पावर -6 आ गया, और अभी ये ग्राम में, अभी किस में है? ये ग्राम में। कोई डाउट है? अब हम इसको किलोग्राम में ले जाएंगे। तो किलोग्राम में ले जाने के लिए बच्चों क्या बताया गया है? 10 टू द पावर 3 से, यानी कि 1000 से क्या लगाना है? डिवाइड। बच्चों ये तो सबको पता होगा, 10 की पावर 3 का मतलब ही तो क्या होता है? 1000। 10 की पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। भाई 10 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है। सही है ना? कोई डाउट है बताइए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5.84 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय, जैसे ही हमने किससे डिवाइड लगाया? 10 की पावर 3 से, तुरंत इस ग्राम की जगह हम क्या लिख देंगे? किलोग्राम। कोई डाउट है बताइए। अच्छा अब ध्यान दें, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5.84 इंटू 10 टू द पावर, अब ध्यान दो, 10 टू द पावर -6, और ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, यानी कि 10 टू द पावर क्या हो गया? -3। भाई नीचे ऊपर ले आओगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। अब फिर से बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 5.84 इंटू 10 टू द पावर -6 और प्लस -3 कितना हो जाएगा बताओ? प्लस माइनस माइनस, -6 और -3 कितना होता है? -9। नहीं समझ में आई बात? ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -9 किलोग्राम। तो इस तरीके से बच्चों ये जो 5.84 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीग्राम लिखा हुआ था, इसको हमने किस में चेंज कर लिया? किलोग्राम में। और ध्यान रहे यहाँ पर आपको पॉइंट से पहले एक ही डिजिट रखना है, सिंगल डिजिट। यही साइंटिफिक नोटेशन होता है, आपको पढ़ाया गया। पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट से पहले ओनली 5 है यहाँ पर। कोई डाउट है बताओ? तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो बच्चों सेकंड आंसर। सेकंड आंसर तो बहुत ईजिली निकल जाएगा। कैसे? यहाँ पर ग्राम में पहले दिया हुआ है, तो हम इसको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड लगा देंगे तो तुरंत ये किलोग्राम में आ जाएगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, 58.34 और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया? 10 की पावर 3। अब ये यहाँ पे हमने यूनिट क्या लिख दी? किलोग्राम। अब थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए 58.34 हमने लिखा, करेक्ट, और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इंटू में 10 की पावर -3, और यूनिट क्या हो गया इसका? किलोग्राम। कोई डाउट है? लेकिन बच्चों क्या हम ऐसा छोड़ दें? बताओ इसमें कमी क्या है? ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। मतलब अभी हमें क्या करना है? इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही डिजिट हो, ऐसा हमने अक्सर पढ़ा है। छोड़ दें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक साइंटिफिक नोटेशन होता है ना, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होना चाहिए। ठीक है ना?
तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है, ये सब आप लोग क्लास 11-12 में पढ़ोगे और डिटेल में। तो सुनो, अब हमें पॉइंट लेफ्ट में ले जाना है, तो आपने क्या पढ़ा है, प्लस माइनस, मतलब लेफ्ट में ले जाओगे, जितने प्लेस ले जाओगे उतना पावर में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 1 डिजिट हम लेफ्ट में ले गए, तो यहाँ पर -3 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, ध्यान दें 5.834, पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो 5.834 इंटू 10⁻³ प्लस 1 कर देंगे, ठीक है ना। आगे यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5.834 इंटू 10⁻³ प्लस 2 -2 किलोग्राम। कोई डाउट है बताओ। तो 5.834 इंटू 10⁻² किलोग्राम हो गया कितने ग्राम में, 58.34 ग्राम में। बताइए कोई डाउट है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों सी पार्ट। देखिए तो सी पार्ट में आप एक काम करो, ठीक है, देखिए क्या है 0.584 है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहाँ पे करें, यहाँ पे जगह तो है नहीं, यहाँ पे कर दें सॉल्व, यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है। क्या है 0.584 ग्राम है। अब एक बार बताओ, इसको किलोग्राम में जैसे ही करोगे 10⁻³ से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इसको क्या किया, 10⁻³ से डिवाइड लगाया, तो ये किस में आ गया, किलोग्राम में। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 10⁻³ को ऊपर भेजोगे तो 0.584 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है। चलो आगे यूनिट हो गया केजी। अब ध्यान दें, आपको पता है कि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, लेकिन वो सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, मतलब अब ये ज़्यादा हम टेक्निकली यहाँ पर नहीं, आपको क्लास 11 में आप इसको पढ़ोगे, लेकिन आप ध्यान दें पॉइंट के पहले 0 ना हो, पॉइंट के पहले 0 के अलावा कुछ और हो, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बार पॉइंट को यहाँ राइट में प्लेस करना है, ठीक। तो जब आप राइट में यहाँ पे 1 डिजिट राइट में ले जाओगे तो क्या होता है, प्लस माइनस, राइट में ले जाओगे तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 0 5 और यहाँ आ गया 0.84। अब देखो 5 के आगे अगर 0 लिखा हो तो उसका कोई मतलब तो होता नहीं है, तो 0 को हम हटा देते हैं। कोई डाउट है, ठीक है। तो ये हो गया 5.84 इंटू 10⁻। अब आपने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ से 1 प्लेस राइट में शिफ्ट किया, और जितने प्लेस राइट में शिफ्ट करते हैं उतना हम 10 की पावर में माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, -3 तो था ही, और -1 हमने इसमें और कर दिया। लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस करेंगे, राइट में करेंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 5.84 इंटू, अब बताओ -3 -1 कितना होता है, बताओ, -4 होता है। कैसे भाई, माइनस माइनस प्लस, और साइन लगेगा किसका, माइनस का। तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 kg, करेक्ट। तो ये जो आंसर है सी वाले का हमारा आ गया कितना, 5.84 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम। कोई डाउट है बताइए। अब ये जो डी वाला है बच्चों, ये मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो सब कुछ सही है, ठीक है। आप यहाँ पर 10⁻³ से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.873 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम में तो दिया ही था, और जैसे ही हमने यहाँ पर किससे डिवाइड लगाया, 10⁻³ से, ये तुरंत किस में आ गया, किलोग्राम में आ गया। और 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो ध्यान दें 5.873 इंटू 10⁻⁻21 तो है ही, इंटू 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, किलोग्राम, करेक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा 5.873 इंटू 10⁻, अब देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो बताओ -21 में हम क्या ऐड करेंगे, -3, तो कितना आएगा, -21, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो बस माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो 21 में 3 ऐड करो 24, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर आ गया लास्ट वाले पार्ट का 5.873 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। ओके, कर लीजिए।